नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। इस समाज में, इस संसार में रहते हुए इंसान से ना जाने अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं, ना यह आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया। भगवान बोले, आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं। और कई ऐसे पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज करने को कह रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ये कहा वे बोले, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गो ग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। 5वां यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर, रोटी बनाकर, उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दें। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने फिर से पूछा, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ ना हो पाए तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यन्ति क इष्यते अविद्वधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। यानी कि नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, राजन, केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव प्रायणः। यानी कि राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन में ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने का समर्थ है। इसीलिए सदैव कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते राम नाम रटते रहो। तो सभी बोलिए जय सिया राम। एक दूसरी कथा है, उसमें बताया गया है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक बार शंकर जी पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। 1 सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहाँ से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया,
हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तब सब अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब, तो कोई अमीर। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह ही पर्याप्त है। बोलिए हर हर महादेव।